नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम। बच्चों, आज हम वर्नियर कैलिपर्स जो कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, रीडिंग कैसे निकालते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, व्हाट इज़ द नीड, यानी वर्नियर कैलिपर के बारे में क्यों सीखें, क्यों जानें। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या ये सिलेबस में है, नहीं है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो पार्ट में हम इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट है मैं आपको दिखा दूं, जिस इंस्ट्रूमेंट की बात मैं कर रहा हूं वो है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? बच्चों, साइंटिस्ट का नाम था पियरे वर्नियर और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। पियरे वर्नियर ने ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया फॉर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स। जो हमें ज़रूरत थी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स की, तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया वर्नियर कैलिपर। अब इसकी नीड क्या है हमें, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वन बाय वन ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप लेंथ नापना चाहते हैं, दिस इज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी लीनियर डिस्टेंस को नापने के काम आता है। तो लीनियर डिस्टेंस अलग अलग तरह से हम नाप कर एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर लीनियर डिस्टेंस नापना चाहते हैं, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका है ऑर्डिनरी स्केल। जो प्लास्टिक वाला स्केल छोटा वाला होता है वो 15 सेंटीमीटर तक होता है, यानी उसमें मार्किंग आप उससे नाप सकते हैं 15 सेंटीमीटर तक। और उसमें जो सबसे छोटा डिवीजन होता है बच्चों, वो 1 मिलीमीटर का है। तो 1-1 मिलीमीटर के ये डिवीजन होते हैं इसमें, जैसा कि आपके पास है उस स्केल पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको 1 मिलीमीटर से कोई छोटा ऑब्जेक्ट नापना है, यानी 1 मिलीमीटर से भी कम लेंथ को मेजर करना है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ, तो ये जो स्केल है ये एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमें किस बात की ज़रूरत है? ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। तो हमने डिज़ाइन किया, यानी पियरे वर्नियर ने डिज़ाइन किया वर्नियर कैलिपर्स 1631 में, 1631 में। तो ये इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या है ये हम समझते हैं। पहले काम कैसे करता है, फिर देखेंगे इसकी ज़रूरत क्या थी। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो काम करता है, प्रिंसिपल ऐसे समझ सकते हो आप। मान लीजिए आपके पास 2 डंडियां हैं, स्टिक्स। जैसे आपके पास है एक बड़ी डंडी जिसकी लंबाई आपको पता है यह है L1, दूसरी है छोटी डंडी, इसकी लंबाई आपको पता है यह है L2। सो द क्वेश्चन इज, मेरा सवाल आपसे यह है कि इन दोनों डंडियों की मदद से मिनिमम कितनी डिस्टेंस आप नाप सकते हैं। आपको अभी क्या क्या पता है? आपको पता है L1, दिस इज नोन टू अस, आपको पता है L2। तो अलग अलग जो दूरियां हम इन दोनों की मदद से नाप सकते हैं, अगर वो मैं बताऊं आपको, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा, L1 प्लस L2 दोनों को जोड़कर बड़ी वाली में से छोटी वाली की लंबाई को घटाकर L1 माइनस L2, और उसके अलावा हम नाप सकते हैं इंडिविजुअली L1 एंड L2। ये 4 दूरियां हम नाप सकते हैं, जिसमें सबसे छोटी जो दूरी है वो ये है L1 माइनस L2। इससे कम हम इन 2 की मदद से नहीं नाप सकते। पर किसी एक को लें तो खाली L1 या खाली L2 ही नाप सकते थे, 2 की मदद से हम 4 दूरियां नाप पा रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हम L1 के इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स कर दें और L2 के भी कुछ इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स कर दें। अब इसमें L1 के डिविजन्स L2 के डिविजन्स के कंपैरिजन में बड़े हो सकते हैं,
L1 के डिविजन्स L2 के डिविजन्स के कंपैरिजन में छोटे भी हो सकते हैं, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं। तो मान लीजिए हमने डिविजन्स कर दिए, तो मान लीजिए मैंने L1 के डिविजन्स किए हैं N1 और L2 के डिविजन्स किए हैं N2। तो अब मुझे पता है इसका एक डिवीजन कितना बड़ा होगा L1 अपॉन N1 और इसका एक डिवीजन कितना बड़ा होगा L2 अपॉन N2। और अब जो मिनिमम डिस्टेंस में नाप सकता हूं, सबसे छोटी दूरी, वो है इन दोनों का डिफरेंस, जो कि काफी कम है किससे, पिछली डिस्टेंस से। तो आपके समझ में आ गया होगा कि वर्नियर कैलिपर, जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें जैसे वो 2 स्टिक थी, वैसे हमारे पास 2 स्केल हैं। अब हमारे पास एक नहीं 2 स्केल हैं। ये जो स्केल आप देख रहे हैं इसको कहते हैं बच्चों मेन स्केल, जिस पर नीचे सेंटीमीटर में और ऊपर इंचेस में रीडिंग है। नीचे सेंटीमीटर में, ऊपर इंचेस में पूरी रीडिंग्स हैं। और ये जिसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ, पकड़कर, वो है मूवेबल स्केल। जो फिक्स्ड स्केल है मेन स्केल, जो मूवेबल स्केल है उसमें मार्किंग यहाँ पर है और इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये छोटी स्टिक की तरह है जिसके हमने कुछ डिविजन्स कर दिए हैं, और ये बड़ी स्टिक की तरह है जिसमें यहाँ पे कुछ डिविजन्स हैं। ऊपर जॉज आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं इंटरनल जॉज और ये है एक्सटर्नल जॉज।